हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मैजिक विद राज सर। आज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के लगभग लास्ट टॉपिक्स में से एक टॉपिक हम करने जा रहे हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2। अगर आपने एग्जैक्टली पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने कराया था कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 1। वो थी जब नया पार्टनर कैपिटल लाता है और उसके बेसिस पे पूरी फर्म की कैपिटल को रेशो में एडजस्ट करना होता है। आज कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2 में कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज नॉट गिवन। आपको नए पार्टनर की कैपिटल दे नहीं रखी, आपको ओल्ड पार्टनर्स के बेसिस पे नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी पड़ी। एक बार थोड़ा डिफरेंस बता दूं, कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 1 में आपको नए पार्टनर की कैपिटल दे रखी थी या नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दे रखी? वहां नए पार्टनर की कैपिटल दे रखी थी, उसके बेसिस पे सबको एडजस्ट करना था। आज नए की गिवन नहीं है, ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे नए पार्टनर की कैपिटल आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। नए पार्टनर की कैपिटल आपको गिवन नहीं होगी। कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 1 आपको साफ साफ लिखी होती थी, लेकिन कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2 साफ साफ नहीं लिखी होगी। कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2 में या तो लिखा होगा he is to bring proportionate capital या he is to bring 1/3, 1/4, 1/5 of the total capital of new firm, यानी कि नई फर्म की टोटल कैपिटल में से वो अपना शेयर लाएगा। तो इससे आपको पहचानना पड़ेगा कि ये कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2 है। तो चलिए मैं अब आपको प्रैक्टिकल सम करके दिखाता हूं। ये फिर आप याद रखिएगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तक का टोटल अपने आप में इक्वल है, उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2 स्टार्ट होगी। तो कैपिटल एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तक तो क्वेश्चन सेम रहेगा जैसा मैं पिछले 4-5 वीडियो से करा रहा हूं। ये मेरा रिजल्ट है पिछले 11 सालों से 100 लाने का। आप चाहें तो देख सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रोल नंबर है बच्चों के, सब कुछ है। चलिए फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन मैं आपके लिए सजा के लाया हूं, हम लोग इसको सीधा सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। मोहन सोहन पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 ओल्ड। बैलेंस शीट इस प्रकार है, बैलेंस शीट में कोई गुडविल एडवर्टाइजमेंट P&L नहीं है जिसे ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करना। लाइबिलिटीज में रिजर्व्स P&L नहीं है, वैसे हम पिछले कई क्वेश्चंस में कर चुके हैं। रिजर्व्स हैं, P&L है, WCF, IFF है, तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में बांट के हम खत्म कर देते। तो नीचे कहते हैं दे डिसाइड टू एडमिट रोहन भैया फॉर 1/3 शेयर। रोहन 1/3 के लिए आएगा ऑन द टर्म, शर्त यह ही इज टू पे 1 लाख एज गुडविल कैश लाएगा एंड sufficient capital to give him 1/3 of the total capital of new firm। वो नई फर्म की टोटल कैपिटल का 1/3 लाएगा बंधु, यही कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2 है। वो नई फर्म की टोटल कैपिटल में से अपनी कैपिटल 1/3 लाएगा। तो नई फर्म की टोटल कैपिटल का 1/3 बहुत आसान है, बाकी रिवैल्यूएशन वगैरह कहते हैं नेसेसरी अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट वगैरह वगैरह। तो चलिए अपन करता नहीं, चलिए कैसे करते हैं। ये वाले शायद इंक ना अच्छी लगी, अच्छी रहेगी। मोहन सोहन का ओल्ड रेशो है 3:, कोई बात नहीं। सोहन एडमिट होता है 1/3 शेयर के लिए, लेकिन सिंपल केस से आप चाहे तो न्यू रेशो निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में न्यू रेशो की जरूरत नहीं है। सेकंड कैपिटल एडजस्टमेंट में नई रेशो की जरूरत नहीं है, और बाय डिफॉल्ट सिंपल केस में जो ओल्ड रेशो है दैट विल बिकम आवर सैक्रिफाइसिंग रेशो इटसेल्फ। तो चल फिर बाबू रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते मेरे साबू। रिवैल्यूएशन अब भाई पर्टिकुलर अमाउंट पूरे फॉर्मेट के साथ बनाएंगे बंधु। प्रोविजन इज टू बी रिड्यूस टू 10,000। 40,000 का प्रोविजन 10 करना है। मैंने कितनी बार बताया, प्रोविजन घटाना है तो बाय, नया प्रोविजन बनाना होता है तो लॉस 2 में, पुराना रिड्यूस करना है तो फायदा। स्टॉक टू बी रीवैल्यूड 2 लाख, आपका 1.5 लाख का स्टॉक 2 लाख हो गया सर। 50,000 से बाय स्टॉक। प्लांट इज रिड्यूस्ड सर, प्लांट 65 से 50 हो गया, 15,000 से प्लांट कम हो रहा है, तो गुरुदेव जो प्लांट हम लोग रिड्यूस कर, रिवल का क्लोजिंग करेंगे। नेट प्रॉफिट मोहन सोहन ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में बांटे, 30 और 50, 80,000 रुपए का प्रॉफिट है, 15 का नुकसान।
नेट फायदा 65,000 ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो, यानी कि 3:2। रीवैल तो तुम वैसे भी कई दिनों से मैं ही तुम्हें बना के दिखा रहा हूं पिछली कई वीडियोस में। चल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाता नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। मोहन सोहन रोहन, मोहन सोहन रोहन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अच्छे से जानते हैं आप। सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मोहन सोहन की कैपिटल कितनी है बंधु? 2 लाख। बैलेंस के बाद 4 चीजें चिपकाने की गंदी आदत है हमारी। गुडविल, रिजर्व्स, P&L, रीवैल। सबसे पहले गुडविल। लड़का 1 लाख रुपए की गुडविल ला रहा है। कैश टू प्रीमियम 1 लाख, कैपिटल भी है बाद में निकल। प्रीमियम टू मोहन टू सोहन। मोहन और सोहन में क्या लिखेंगे? बाय। सर 1 लाख रुपए की गुडविल है, उसको 3:2 की सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देंगे। 60 और 40 आएगा, गुडविल हो गई। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हम लोग बाय रीवैल्यूएशन ब्रैकेट में प्रॉफिट 39,000, 26,000। 4 चीजें चिपकाते हैं, गुडविल, रिजर्व, P&L, रीवैल। गुडविल हो गई। क्वेश्चन में रिजर्व नहीं है। अगर क्वेश्चन में रिजर्व्स होते तो बाय रिजर्व्स दोनों को, बाय P&L दोनों को, बाय रीवैल का प्रॉफिट तो दोनों को, बाय WCF दोनों को, बाय IFF दोनों को, वो सब हम दोनों को देते। इन केस अगर क्वेश्चन में वो सब होता, फिलहाल नहीं है और आता तो है, हमने पिछले क्वेश्चंस में सब करे ही है। आप पिछले वीडियोस देखेंगे, सारे रिजर्व फंड सब हम ओल्ड पार्टनर्स को दे देते। सर हम निकालेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, क्या आ गया? 2,99,000, 1,66,000। यहां आपको टोटल लिखना पड़ेगा, मैं रहने देता हूं वीडियो लंबी ना हो ज्यादा। यहाँ 299, 166 लिखना पड़ेगा। कल मैंने बताया था पिछली वीडियो में, जब भी क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट होती है हम लोग अकाउंट को क्लोज करके रीओपन करते हैं। तो अकाउंट्स में कैपिटल एडजस्टमेंट है, क्लोज करेंगे, रीओपन करें। बाय बैलेंस ब्रॉट 299, 166। अब कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2 यहां से स्टार्ट हो। या तो लिखा होगा ही विल ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल, या ही विल ब्रिंग 1/3, 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। क्या लिखा है? ही विल ब्रिंग 1/3 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। वो नई फर्म की टोटल कैपिटल का 1/3 लाएगा। अगर वो नई फर्म की टोटल कैपिटल का 1/3 लाएगा तो ये मत भूलना कि नई फर्म में मोहन और सोहन के साथ रोहन भी है। तीनों की कैपिटल का 1/3 लाएगा। ये मत भूलना कि नई फर्म में मोहन सोहन के साथ रोहन है, तीनों की कैपिटल का 1/3 लाएगा। मेरे पास तीनों की कैपिटल नहीं है, रोहन की कैपिटल तो मुझे बल्कि निकालनी है। कोई बात नहीं, मेरे पास मोहन सोहन की कैपिटल है, उसको लिखते हैं। चल, मोहन प्लस सोहन की कैपिटल कितनी है? मोहन की 299 प्लस सोहन की 166। ये मोहन और सोहन की कैपिटल आ गई 4,65,000। तुझे पता होना चाहिए उसे नई फर्म की टोटल कैपिटल का 1/3 निकालना है, क्योंकि उसे नई फर्म की टोटल कैपिटल का 1/3 निकालना है। सर नई फर्म में मोहन सोहन रोहन तीनों का 1/3, ये तीनों की कैपिटल नहीं है, ये सिर्फ मोहन और सोहन की है। कोई बात नहीं, इसकी सहायता से पूरी फर्म की कैपिटल में निकालता हूं। देख कैसे, तुम सब जानते हो तीनों का शेयर अगर 1 है, नए पार्टनर रोहन का 1/3 है, अगर 1 में से रोहन 1/3 है तो मोहन सोहन 2/3 हुए। तो ये मोहन सोहन की कैपिटल है और 2/3 मोहन सोहन का शेयर। तो अगर मोहन सोहन की ये कैपिटल 2/3 शेयर के लिए, भाई पूरी फर्म का शेयर 1 है, रोहन का हटा, मोहन का 2/3 है, मोहन सोहन की कैपिटल है मोहन सोहन का शेयर। अगर मोहन सोहन की इतनी कैपिटल मोहन सोहन के 2/3 शेयर के लिए है तो पूरी फर्म की कैपिटल 3/2 होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी फर्म की कैपिटल आ गई। अब ये पूरी फर्म की कैपिटल में से 1/3 ले आएगा। कितना आएगा? 232500।
कैपिटल लाने की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैपिटल में लिखेंगे बाय, यहां टू बैलेंस कैरी डाउन, ये ए की कैपिटल सेम आ जाएगी, सॉरी मोहन की, सोहन की कैपिटल सेम आ जाएगी, रोहन की कैपिटल सेम आ जाएगी, निकल गई नए पार्टनर की कैपिटल 232500। जब नया, अब हम नई बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे वो आप बनाएंगे। कैश 65 था, 1 लाख की गुडविल लाया, 232500 की कैपिटल जोड़ के कैश आएगा। डेटर्स में प्रोविजन को 10 से रिड्यूस करना था, तो 1 लाख में से 10 माइनस करके 90 लिखेंगे। स्टॉक हमारा 2 लाख हो गया था, स्टॉक को 50 से बढ़ाना था, 2 लाख हो गया। प्लांट को 65 से 15 रिड्यूस करके 50। कैपिटल मोहन सोहन के साथ रोहन आएगी, क्रेडिटर्स हमारा सेम 40 आएगा, बैलेंस शीट इक्वल आएगी। तो सर ये हमारे, अभी मैं 1-2 क्वेश्चंस और करके दिखाऊंगा, फिर हम रिटायरमेंट स्टार्ट करेंगे। सभी दोस्तों को बता दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।